आज हम लोग क्लासिकल डांसेस के बारे में पढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। डांस को बेसिकली दो पार्ट में बांट दिया जाता है। क्लासिकल डांस हो जाते हैं और एक फोक डांस हो जाते हैं, स्थानीय जो डांस होते हैं। तो भारत में 8 डांस ऐसे हैं जिनको क्लासिकल या शास्त्रीय डांस का स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस इन डांसेस के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इन डांस के बारे में, सभी क्लासिकल डांस के बारे में। 8 डांस है टोटल, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये एक लिस्ट है जो हमें पढ़ने हैं। भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, एमओएस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय, उसने तो 9 डांस को शास्त्रीय डांस मान रखा है। लेकिन जो एक फेमस एकेडमी है जिसको संगीत नाटक एकेडमी बोलते हैं, उसने 8 डांस को मान रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा डांस आ जाता है जो हम लोग बाद में उसको भी हमें पढ़ना है। 9 डांस पूरे पढ़ लेंगे, लेकिन संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग भारत में 8 डांस हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य का स्टेटस मिला है। ठीक है, पहले तो मैं एक बार जल्दी से इनके नाम रिपीट कर रहा हूँ, फिर एक एक करके इनको पढ़ेंगे हम लोग। देखो, यहाँ से इधर से शुरू करते हैं हम लोग, नॉर्थ इंडिया से। ये है नॉर्थ इंडिया का या उत्तर प्रदेश से जो स्टार्ट हुआ है कथक, यहाँ का डांस। फिर इधर हम लोग मूव करेंगे, कथक के बाद असम की तरफ आ गए। ये है सत्रिया डांस असम का। इसके बाद आए हम मणिपुर में, मणिपुरी डांस। फिर उड़ीसा, उड़िया डांस। इसके बाद में इधर आ गए आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी डांस हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद में इधर आ गए हम लोग, देखो ये चला गया भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये ऊपर ऐसे देख लेते हैं, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। इसके बाद में ये सीक्वेंस बन रहा था ऐसे 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 ऐसे, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। फिर इधर आ गए केरल में हम लोग, यहाँ के दो है, मोहिनीअट्टम और कथकली। ये टोटल 8 डांस हो गए जिनको क्लासिकल डांस का स्टेटस मिला हुआ है। इसको छोड़कर एक यहाँ पर उड़ीसा पश्चिम बंगाल में डांस होता है छाऊ, उसको भी भारत की कल्चरल मिनिस्ट्री ने या संस्कृति मंत्रालय ने एक डांस मान रखा है। एक तो डांस में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा डांस किस स्टेट से है, किस राज्य का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पीसीएस, यूपीएससी, रिव्यू ऑफिसर, इनमें ये फैक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं इन डांसेस के बारे में। तो हम लोग एक एक करके इन डांस के बारे में आज देखेंगे, सभी के बारे में। ठीक है, अच्छा पहले एक तो चीज हम लोग, एक दो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है डांस को समझने के लिए, कि ये डांस आया कहां से। अगर आप डांस की हिस्ट्री में जाओगे, नृत्य की हिस्ट्री में, तो ये मिलता है कि जो पहले साक्ष्य एविडेंस मिले हैं डांस के, वो मिले हैं पाषाण काल के, कि पाषाण काल के लोग, स्टोन एज के लोग भी डांस करते थे। जो भारत में भीमबेटका केव्स हैं, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, जिनको पाषाण कालीन गुफाएं बोला जाता है, स्टोन एज की गुफाएं हैं, उसमें भी जो इमेज मिली है, जो चित्र मिले हैं, उसमें डांस करने वाले चित्र हैं। तो इससे पता होता है कि पाषाण कालीन लोगों को भी डांस की टेक्निक आती थी। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत पूछा जाता है ये इन केव्स के बारे में, भीमबेटका केव्स के बारे में। अच्छा, दूसरी चीज, अब भारत की अगर माइथोलॉजी में जाओगे आप, पौराणिक कथाओं में, तो ये बोला जाता है कि सबने सुना होगा कि एक देवासुर संग्राम हुआ था। ये होते रहते थे, देवताओं और असुरों के संग्राम, युद्ध। उनमें जब देवता जीत गए तो बोला जाता है कि इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास में कि भाई अब तो जीत गए, अब क्या किया जाए, खाली टाइम में कुछ करने के लिए, कुछ उस चीज का जश्न मनाने के लिए क्या किया जाए या क्या हो। तो ब्रह्मा जी ने डांस का की जो आर्ट है, डांस की कला, ठीक है, वो दी। वो डांस की कला ब्रह्मा ने जी ने कहां से ली? भगवान शिव से ली। बोला जाता है शिव जी ने ब्रह्मा को सिखाई और ब्रह्मा जी ने फिर वो डांस की कला एक बहुत फेमस सेज जिनको भरत बोला जाता है उनको दी। और उन भरत मुनि ने एक किताब लिख दी, नाट्य शास्त्र। ये बुक बहुत पूछी जाती है। एक तरीके से भारत में म्यूजिक, डांस, ड्रामा की शुरुआत मानी जाती है इस बुक से, भरत मुनि की बुक, किताब नाट्य शास्त्र से। तो ये नाट्य शास्त्र, इसको अच्छा फिफ्थ वेद भी बोला जाता है। ये बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से अक्षर लिए, शब्द लिए, सामवेद से म्यूजिक लिया, क्योंकि सोर्स ऑफ म्यूजिक सामवेद को माना जाता है, संगीत का जनक। यजुर्वेद से मुद्राएं ली, ठीक है, जेस्चर्स कैसे होंगे, और अथर्ववेद से भाव लिया, एक्सप्रेशंस लिए, और फिर उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिख दिया। इसलिए इसको फिफ्थ वेद भी बोलते हैं, पांचवा वेद।
फिफ्थ वेद किस बुक को बोला जाता है? पांचवा वेद नाट्य शास्त्र को। तो नाट्य शास्त्र बहुत फेमस बुक है, वो हो जाती है इस वजह से। अच्छा, दो किताबों के नाम मैं और यहीं पे बता देता हूँ जो म्यूजिक डांस या ड्रामा के लिए, ये तो नाट्य शास्त्र हो गई दूसरी और तीसरी, जब भी कभी पूछा जाता है इन्हीं तीन बुक्स के बारे में पूछा जाता है या इनके राइटर के बारे में पूछा जाता है। एक है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण कई बार किताब पूछी जा चुकी है ये। इस बुक को लिखा था नंदिकेश्वर। इनको कहीं कहीं पे भरत मुनि का गुरु माना गया है। ठीक है, अभिनय दर्पण। दूसरी बुक है एक जिसको बोलते हैं संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर ये भी बहुत पूछी जाती है। 13वीं शताब्दी के एक राइटर थे जिनका नाम था सारंग देव, इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो ये तीन किताबें हो गई, एक तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की, अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर की, और संगीत रत्नाकर सारंग देव की। ये तीन किताबें जिनसे माना जाता है कि भारत में डांस म्यूजिक, इन किताबों का बहुत बड़ा असर है डांस और म्यूजिक पर भारत की। ठीक है, तो ये तो ओरिजिन हो गया कहां से हुआ। अच्छा, डांस मॉडर्न जो साइंस है वो भी मानती है कि डांस तो हर चीज में है। ठीक है, आइंस्टाइन ने बोला था कि डांसर्स आर द एथलीट्स ऑफ गॉड। बोलते हैं कि हर चीज में डांस है। अगर आप देख लो तो प्लेनेट भी घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, हर चीज मूव कर रही है। तो डांस एक नेचुरल फॉर्मेशन है। अच्छा, डांस के बारे में अगली चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया कि ब्रह्मा जी को डांस किसने सिखाया या डांस का ज्ञान किसने दिया? भगवान शिव। अच्छा, शिव का तांडव सबको पता होगा। तो इस भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में पूरे डांस को दो हिस्सों में बांटा गया। डांस के दो ग्रुप बना दिए गए। एक तो डांस होगा तांडव टाइप का, दूसरा होगा लास्य टाइप का। तांडव डांस क्या है? तांडव है रिदम, मूवमेंट। ठीक है, तांडव डांस में कोई भाव नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ क्या है? जेस्चर्स है, मूवमेंट है तांडव। लास्य बोला जाता है भाव, जिसमें भाव है, एक्सप्रेशंस है। बोला जाता है तांडव जो है ये पुरुषत्व का प्रतीक है। ठीक है, और लास्य जो है ये फेमिनिन नेचर का प्रतीक है। ठीक है, महिलाओं का, वुमेन का प्रतीक है। ये बोला जाता है तांडव भगवान शिव से आया और लास्य जो है वो पार्वती से आया, माता पार्वती से आया। ठीक है, तो तांडव और लास्य मिलाकर डांस बनाया जाता है, इसलिए ये दो कैटेगरीज बन गई तांडव लास्य। अगर आप अभी से समझना है तो आप समझ लो जैसे आजकल के डांस होता है, बिल्कुल सिर्फ मोमेंट होता है। आप टाइगर श्रॉफ टाइप का डांस वो आएगा तांडव में, और जो गोविंदा का डांस होता था वो लास्य में, कि एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस है, एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तांडव और लास्य दो कैटेगरीज हो गई इसकी। इसको छोड़कर देखो, हर डांस के तीन ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट माने जाते हैं कि किसी भी डांस में ये, वो तो दो कैटेगरीज हो गई, ये तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीन चीजें होनी चाहिए डांस में, तब वो प्योर डांस बन पाता है। तीन चीजें क्या है देखो, पहला है, ये हिंदी में लिख देता हूं, ये हिंदी कंफ्यूज हो जाता है प्रोनाउंसिएशन, नृत्य। और दूसरा है नृत्य, और तीसरा है नाट्य। ये तीन चीजें हैं, नृत्य और नाट्य। पहला नृत्य क्या है? ये सिर्फ से फिर से रिदमिक डांस स्टेप्स। ये क्या है? सिर्फ स्टेप्स हैं जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकल मूवमेंट जो है उसको बोला जाता है नृत्य। और जब उस नृत्य में भाव फिर से आ जाता है, इमोशंस आ जाता है, तो उसको बोला जाता है नृत्य। ठीक है, ये इमोशंस आ गए, इमोशंस को, भावनाओं को। ठीक है, नाट्य क्या हो जाता है? जब इन दोनों का सहारा लेके किसी स्टोरी को किसी ड्रामेटाइज फॉर्म में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किसी स्टोरी को कन्वे किया जाता है। नाट्य देखो, नाटक वर्ड से मिलता जुलता है, उसी से नाटक शब्द इसी से बना है। नाट्य मतलब किसी भी स्टोरी को, किसी भी भाव को उस चीज से दिखाया जा रहा है, तो वो हो जाता है नाट्य। मतलब ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ड्रामा के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन। तो ये सिर्फ मोमेंट है, इसमें भाव नहीं है, ये भाव है, और ये एक स्टोरी के फॉर्म में जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो। तो नृत्य और नाट्य, ये भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में ये तीन एलिमेंट माने गए हैं डांस के। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं, दो कैटेगरी, तांडव और लास्य, और तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं इसके। ठीक है, ये तो हमारा भरत मुनि की बुक के बारे में हो गया जो नाट्य शास्त्र है, फिफ्थ वेद जिसको बोलते हैं। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके डांस। हम लोग जल्दी से डांस देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। डांस में देखो है क्या, कुछ चीजें ही बस काम की हैं।
कि वो डांस है कहाँ, उसकी कुछ एक दो विशेष फीचर्स, और फिर उसके तरफ हम देखेंगे जो लिस्ट बनी हुई है कि उस डांस के जो मेन प्रोपाउंडर रहे हो, या जिन लोगों की वजह से वो डांस जो है वो अपनी जगह बना पाया है, ठीक है, फेमस डांसर्स रहे हो उनके बारे में देखेंगे, या पैटर्न रहे हो संरक्षक जिन्होंने उसको संरक्षण दिया वो देखेंगे। यहाँ पर विशेषताएं देखें, ये डांस की इमेज बनी हुई है, जैसे आप थोड़ा पिक्चर देखो, पिक्चर फॉर्म में याद रखना आसान हो जाता है। तो अगर आप डांस कभी पढ़ो तो कोई ना कोई इमेज ध्यान में रखो, अगर इमेज ध्यान में रहती है तो डांस के बारे में आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, आपको वो चीजें याद आ जाएंगी। कथक का नाम आते ही बिरजू महाराज का जैसे इमेज याद आ जानी चाहिए, कथक का डांस आते ही, ठीक है। फिर आप बता सकते हो कि क्या डांस है। देखो कथक वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला डांस है और उत्तर भारत का अकेला डांस है। ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया था, नॉर्थ इंडिया का अकेला शास्त्रीय डांस क्लासिकल डांस कौन सा है, तो ये हो गया कथक अपना। कथक वर्ड जो बना है वो कथा शब्द से बना है, ठीक, कथा। पुराने टाइम में ये बोला जाता था कि कुछ लोग थे जो रामायण महाभारत की कथाएं जा जाकर सुनाया करते थे, उनको कथाकार बोला जाता था, वो स्टोरीज सुनाते थे, ठीक है। फिर वो स्टोरीज को वो गा गा के सुनाने लगे, और उसी में जब डांस इन्वॉल्व हो गया, नृत्य इन्वॉल्व हो गया, तो उससे जो डांस डेवलप हुआ उसको कथक बोला जाता है। तो ये स्टोरी की वजह से डेवलप हुआ, इसमें रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई जाती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कथा शब्द से डांस उत्पन्न हुआ है उत्तर भारत का, उसको हम लोग कथक बोलते हैं। कथक की, अच्छा ये चीज देखो हर डांस में हमको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है खासकर यूपीएससी पीसीएस में। उस डांस की मेन थीम क्या है, मतलब वो डांस जो है वो उसकी विषय वस्तु क्या है, वो डांस किस चीजों को दिखाता है मेनली। तो कथक डांस जो है वो, उस डांस की मेन थीम है राधा और कृष्ण, रासलीला। कृष्ण और राधा के प्रेम से जुड़े हुए जो भी म्यूजिक हैं उन पे जो डांस हुआ है मेनली, वो थीम है हमारी कथक की, ठीक है। शुरुआत में इसमें रामायण महाभारत की कहानियां भी होती थी कथक में, तो ये थीम हो गई इसकी। इस डांस के बारे में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये डांस जो है कथक, ये उत्तर भारत में हुआ। अच्छा, उत्तर भारत में जब मिडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास, तब उसमें सल्तनत काल बना, फिर उसके बाद मुगल आ गए, और उन लोगों का भी जो मेन बेसिक सेंटर था वो नॉर्थ इंडिया ही तो था, दिल्ली में राजधानी होती थी, उत्तर भारत में ही ज्यादा रूल तो पूरा भारत में था, लेकिन उत्तर भारत उनका गढ़ था। तो इससे क्या हुआ, ये ऐसा डांस है जिस पर मुगलों का भी असर पड़ा, मुगल साम्राज्य का भी असर पड़ा। अच्छा, मुगल लोगों की, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में, कि मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी, फारसी थी, मतलब फारस से, ईरान से वो बहुत प्रभावित थे, उनको था कल्चर। तो इसलिए बोला जाता है कि कथक पर भी ईरानी संस्कृति का असर पड़ा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि कौन सा डांस है जिसपे पर्शियन कल्चर का असर पड़ा, ईरानी कल्चर का असर पड़ा, ठीक है। बाकी के शास्त्रीय डांसों पे किसी पे असर नहीं पड़ा, कथक अकेला डांस है जिसमें हिंदू मुस्लिम कल्चरल सिमिलरिटी या कल्चरल मिक्स, जो मिक्स है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये वर्ड मैं लिख देता हूं कि फारसी या पर्शियन प्रभाव इस डांस पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मुगलों के टाइम पर इस डांस पर इस चीज का असर पड़ा। इसी वजह से देखो हम देखते हैं कि अकबर के टाइम पे भी जो कथक था वो डेवलप था, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट पैटर्न संरक्षक माना जाता है वाजिद अली शाह, जो अवध का नवाब था, अवध के आखिरी नवाब थे, ठीक है। वाजिद अली शाह, इनको बड़ा संरक्षक माना जाता है, उनके टाइम पर कथक डांस जो था अपने पीक पर था, बिल्कुल चरम पर माना जाता है, बड़े संरक्षक माने जाते हैं। अच्छा, कथक की एक खासियत, ये तो संरक्षण और पर्शियन कल्चर के बारे में हो गया। कथक की एक बहुत विशेष खासियत है, उसमें पैरों का मूवमेंट, फुट मूवमेंट, ठीक है। देखो बिरजू महाराज ने घुंघरू पहन रखे हैं, और ये पैरों के मूवमेंट से डांस को एक्सप्रेस किया जाता है, ये एक बहुत विशेषता है इसकी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था। फुटवर्क जो है कथक का सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अच्छा, इसी वजह से फुटवर्क का कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं कौन से लोग, तो कथक के तीन घराने भी बन गए। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कथक के तीन घराने, जैसे जो लखनऊ में डेवलप हुआ, जो वाजिद अली शाह के टाइम पे ज्यादा डेवलप हुआ, उसके टाइम पर उसमें भाव पर ज्यादा जोर दिया जाता है, एक्सप्रेशन पे, चेहरे के एक्सप्रेशन पे क्या किया जा रहा है, हाथों पे क्या एक्सप्रेशन है। जबकि एक जयपुर घराना डेवलप हुआ, जयपुर घराने ने पैरों के मूवमेंट पे, फुट मूवमेंट पे, फुटवर्क पर ज्यादा फोकस किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा घराना फुटवर्क पे फोकस करता है। एक तीसरा घराना
जी, जो बिल्कुल मतलब स्पेशल डिस्टिंक्ट नहीं होता, इनसे अलग नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट कथक का घराना है बनारस का घराना, बनारस घराना। तो तीन घराने कथक के हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। ये दो घराने अपने स्पेशल फीचर की वजह से जाने जाते हैं, लखनऊ भाव की वजह से और जयपुर फुटवर्क की वजह से। ठीक है, ये पहला डांस हमारा है। कथक के बड़े फेमस डांसर्स बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, सितारा देवी। ठीक है, तो ये नाम भी हमें याद रखने हैं दो तीन डांसर्स के, जो खासकर बहुत फेमस डांसर्स हुए हैं किसी भी क्लासिकल डांस के। ये पहला डांस हमारा हुआ कथक। उत्तर भारत का अकेला डांस, पर्शियन प्रभाव इस पर पड़ा है। कृष्ण और राधा की रासलीला जो है इसकी मेन थीम है। और मैंने बता दिया कि फुटवर्क इसमें इस्तेमाल किया जाता है, या ज्यादा असर पड़ता है फुटवर्क का। इसके बाद दूसरा डांस हम लोग चलते हैं, सेकेंड डांस। सेकेंड डांस, अब नॉर्थ इंडिया से उधर की तरफ चलोगे, अब ईस्ट की तरफ, तो असम पे आएंगे। असम का डांस बहुत फेमस डांस, सत्रिया, सत्रिया डांस। पहले तो इसके नाम के बारे में हम लोग देखते हैं। सत्रिया डांस के बारे में देखो, ये एक नाम यहाँ पर मैंने लिखा है, श्रीमंत शंकर देव। ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है असम की हिस्ट्री में और भारत के इतिहास में भी। जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं, हम लोग भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि एक श्रीमंत शंकर देव थे, जिन्होंने असम में वैष्णव धर्म को, वैष्णविज्म को फैलाया, विष्णु की पूजा को फैलाया वहां पर। ठीक है, अच्छा, इसलिए शंकर देव का बहुत नाम है। एकाशरण संप्रदाय उन्होंने एक बनाया था, ये संप्रदाय का नाम भी बहुत पूछा जाता है, एकाशरण संप्रदाय, सेक्ट, एकाशरण सेक्ट, जो वैष्णव की पूजा करते हैं, विष्णु के उपासक होते हैं, ये संप्रदाय बनाया। 15वीं शताब्दी के भक्तकालीन संत थे ये। तो शंकर देव ने क्या किया, वहां पर कुछ मठ बनाए, उन मठों को सत्र बोला जाता था। ये जो वर्ड है सत्र, ये मठों का नाम था। और उन मठों में जो डांस डेवलप हुआ विष्णु की पूजा करने के साथ साथ में, संगीत के साथ साथ में, उस डांस को ही सत्रिया डांस बोला जाता है। तो ये याद रखना है, मठों का नाम होता था, ये इन मठों को बोलते थे। ठीक है, लिखा है मोनेस्ट्रीज जो थी, उन मठों को क्या बोला जाता है, सत्र। अच्छा, यहां पर भी देखो, ये वैष्णव धर्म से जुड़े ही थे शंकर देव थे, तो इसकी भी मेन थीम क्या है, राधा और कृष्ण की थीम। ठीक है, कृष्ण और राधा मेन थीम है इसमें। ये डांस देखो, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि शुरुआत में ये डांस जो है सिर्फ मेल मॉन्क जो करते थे, जो पुरुष लोग होते थे, जिनको मॉन्क्स को, जिनको भोकोत बोला जाता था, ये लोग करते थे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सत्रों में जो रहने वाले मॉन्क थे, पुरुष मेल मॉन्क होते थे, वही ये डांस करते थे। इस डांस में म्यूजिक देखो, ये तो वर्ड ऐसे हैं जो मैंने इसलिए डाले कि आपको पता होने चाहिए कि असम का म्यूजिक है, ये बोर गीत बोला जाता है, जो शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव ने जिसकी शुरुआत की। बोर गीत बहुत पूछा जाता है, बोर गीत कहाँ का म्यूजिक है। ठीक है, तो ये बोर गीत उसका म्यूजिक है, उन्हीं पे डांस होता है। इंस्ट्रूमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। एक ड्रम होता है टू फेस का, जैसे अपने इधर होता है ड्रम, जो होता है तबला होता है उसी टाइप का, सॉरी ढोलक के जैसा होता है, खोल बोलते हैं उसको। वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो सत्रिया डांस में इस्तेमाल किया जाता है। तो सत्रिया डांस हो गया असम का। तीन चार चीजें आपको बस याद रखनी है। शंकर देव का नाम भी आप तो याद ही रखना है, जिन्होंने असम में वैष्णविज्म को फैलाया। एकाशरण संप्रदाय उनका हो गया, और सत्र मठों को बोला जाता था, और ये नाम, ये मेल मॉन्ग करते थे, भोकोत बोला जाता था। बोरगीत हो गया इसके बारे में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आपको याद रहे तो बहुत अच्छा, वरना इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। ये दूसरा डांस हो गया हमारा। इसके बाद और साइड में उधर चलते हैं हम लोग, ईस्ट में। तीसरा डांस आ गया मणिपुरी। ठीक है, तीसरा क्लासिकल डांस मणिपुरी। मणिपुरी डांस भी बड़ा, मणिपुरी की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मणिपुरी डांस को जोगई के नाम से जाना जाता है लोकल में, जोगई। अच्छा, मणिपुरी डांस की एक कहानी भी है, स्टोरी आप, और उससे याद भी रह जाता है कि मणिपुरी डांस ये माना जाता है, जोगई बोलते हैं जब लोग ग्रुप में डांस करते हैं, एक ग्रुप में हाथ पकड़ के सर्कल में डांस करते हैं, उसको जोगई बोलते हैं। तो मणिपुरी डांस में ये माना जाता है कि जो अर्थ थी, अर्थ जब शुरुआत में पृथ्वी बनी, तो एक पिंड जैसे, जैसे गोला होता है ना पिंड, जैसे जो अंडे होते हैं, जैसे अंडों से बच्चे निकलते हैं, ठीक है, तो वैसा ये जोगई, ये डांस ये मानता है कि अर्थ शुरुआत में एक पिंड के रूप में थी, और पिंड के रूप में थी, इस वजह से कुछ लोग, और ये माना जाता है, ये मैं ट्राइब का नाम लिख देता हूँ, मीटी ट्राइब है बहुत फेमस, जो ये डांस करती है मणिपुर में। और मणिपुर की ट्राइब है, कभी कभी ट्राइब का नाम भी पूछ लेते हैं, मीटी ट्राइब कहाँ की है। तो ये मानते हैं कि जो लोग थे, जब अर्थ बनी,
तो 7 लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, उस पिंड पर धीरे 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 पैरों से, बहुत बहुत सॉफ्ट फुटवर्क से धीरे 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 उस पिंड को, जिसको बोलते हैं पिंड से बच्चे निकलते हैं, जैसे अंडे से बच्चे निकलते हैं, उसको थपथपाया पैरों से, बहुत धीरे धीरे सेट किया। ठीक है, और वहीं से वो डांस उत्पन्न हुआ। इसलिए इसको नाम भी जोगईद बोल रहे हैं, वो हाथ पकड़ के 7 लोगों ने उस पे अर्थ पे वो किया, तो डांस हो गया। ठीक है, जोगई डांस। और इस वजह से इसका एक स्पेशल फीचर हो गया कि ये जो डांस होता है ये बहुत स्लो फुटवर्क पे काम करता है, बहुत धीरे धीरे, इसमें बहुत आराम आराम से पैर रखे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आप याद लिख लेना कि बहुत स्लो फुटवर्क इसमें होता है, बहुत आराम आराम से पैर रखे जाते हैं मणिपुरी डांस में। राधा कृष्ण फिर से थीम इनकी है। भारत में भक्ति आंदोलन के टाइम पे देखो, ये आप देखोगे जब भक्ति आंदोलन भारत में हुआ, तो वो सबको पता है कि भक्ति आंदोलन के टाइम पे दो बहुत बड़ी ब्रांच बनी, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति की। ठीक है, एक कृष्ण भक्ति शाखा थी, एक राम भक्ति शाखा थी। अच्छा, एक और शाखा थी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेम की दो ब्रांचेस, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। एक इसको छोड़कर ज्ञानाश्रयी शाखा भी थी, ज्ञान की। ठीक है, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, कबीर, रैदास, नानक जैसे लोग। ठीक है, तो ये सब कुछ जो डेवलप हो रहा है, ये भक्ति आंदोलन के टाइम पर डेवलप हो रहा है। इसी वजह से थीम अगर आप देखोगे ना, तो सबकी राधा कृष्ण की थीम आ रही है, रासलीला थीम बन रही है। मणिपुरी डांस में ये दो वर्ड बहुत पूछे जाते हैं। एक ड्रम होता है जिसको पुंग बोला जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। एक पेना, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बांसुरी के जैसा होता है, पेना। ये दो नाम कई बार पूछे थे, पुंग क्या होता है, पेना क्या है, होता है। ठीक है, ये फ्लूट के जैसा, बांसुरी के जैसा इंस्ट्रूमेंट है, लिख लेना आप। और देखो इसमें, देखो ये फीमेल जो है, इन्होंने सर्कल टाइप का वो पहन रखा है, पूरा स्कर्ट टाइप का पूरा घिरा हुआ। ठीक है, तो फीमेल जो है बैरल शेप्ड, जो सिलेंडर के शेप का एक वो पहनती हैं, स्कर्ट टाइप का पहनती हैं, आप देखो। और दो चीजें इसके बारे में और देखो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो आपको याद रखनी है कि ये डांस बेसिकली, वहां पर एक मणिपुर में एक फेस्टिवल होता है, इस फेस्टिवल का नाम भी बहुत पूछा जाता है, लाए हरवा। ये फेस्टिवल है मणिपुर का, उसमें ये डांस खूब किया जाता है। तो इस फेस्टिवल के बारे में बहुत पूछ लेते हैं कि ये फेस्टिवल कहाँ पर है। मणिपुर में देखो, संकीर्तन तो डांस गाने से रिलेटेड, संकीर्तन का मतलब है तो भगवान की भक्ति डांस और म्यूजिक के साथ में। ठीक है, तो संकीर्तन जब भी करते हैं तब इस डांस को करते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पर और लिख दी है, ये आपको अलग से पता होनी चाहिए। वैसे इस पे मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा कि एक ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है, मार्शल डांस है, जिसमें लोग तलवार भालों के साथ में, तलवार के साथ में, भालों के साथ में डांस करते हैं, थांगटा। ये अलग चीज है, लेकिन अब कहा जाता है कि देखा जाता है मणिपुरी डांस में थांगटा का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। वो जो स्लो डांस होता था उसको भी फास्ट करने लगे। ये मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए थांगटा जो है ये मार्शल आर्ट भी लिख देते हैं, पूछा जाता है ये मार्शल आर्ट है या मार्शल डांस फॉर्म है मणिपुर की, थांगटा। सीधे नाम पूछ लेते हैं आपका। मणिपुर के बारे में, मणिपुरी डांस के बारे में बोला था कि नॉर्थ इंडिया में, अपनी तरफ उत्तर भारत में इस डांस के बारे में मतलब ज्यादा क्रेज नहीं था, लोग ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन इसका श्रेय, बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, कि इन्होंने इस डांस को, अपना जो विश्वविद्यालय, जो अपना स्कूल खोला उन्होंने शांति निकेतन बंगाल में, उसमें ये लेकर आए, और उसके बाद से ये मणिपुरी डांस फिर से रिवाइव हुआ, या फिर से लोग लोग इसके बारे में जान पाए। तो ये मणिपुरी डांस हो गया। 3-4 फीचर्स इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पुंग, पेना, ये सब डांस इंपॉर्टेंट, थांगटा जो मार्शल आर्ट है इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा डांस हो गया। अगला डांस है हमारा ओडिसी। उड़ीसा का डांस है ओडिसी डांस। ठीक है, इसका भी नाट्य शास्त्र भरत मुनि, देखो इन सभी डांसों का उल्लेख भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में भी है। ठीक है, ये भी बहुत पुराना डांस है। इसकी थीम है जयदेव की गीत गोविंद। जयदेव बहुत फेमस राइटर, और उनकी ये बहुत फेमस किताब। कहा जाता है कि भारत में कृष्ण और राधा की जो का जो प्रेम है, वो जो भक्ति है, वो जयदेव की इस बुक से शुरू हुई, गीत गोविंद से। इसलिए बहुत फेमस बुक मानी जाती है, सीधे सीधे इसका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी मेन थीम फिर से वही है, कृष्ण और राधा का प्रेम। उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल में भी इस डांस को किया जाता है, अभी भी बड़ा फेमस पुरी जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा का ना, किया जाता है। इस डांस की दो ब्रांच है, देखो, एक जो मेल करते हैं, ठीक है, और दूसरा फीमेल करते हैं। महारीज जो फीमेल्स करती हैं,
और जो गोतिपुआ है उसको क्या करते हैं, बॉयज या मेल करते हैं डांस। दो रूप हैं इसके, ठीक है, याद रखना है आपको, महारीज और गोतिपुआ। अच्छा, ये सिस्टम, ये हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस भी करते हैं, लेकिन मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये महारीज बोलते हैं वहां पर उड़ीसा में। ये देवदासी सिस्टम एक चलता था। देवदासी सिस्टम क्या होता था कि टेम्पल में जो जो लड़कियां होती थी, फीमेल्स होती थी, वो डांस कर, उनको देवदासी कहा जाता था। अच्छा, अंग्रेजों के टाइम पर इस अच्छा, धीरे धीरे ये देवदासी सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन का कारण भी बन गया था, जिससे शोषण किया जाता था महिलाओं को, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया। तो अंग्रेजों के टाइम पर कई डांसेस पर बैन लगा दिया गया, इस देवदासी सिस्टम पर भी बैन लगा दिया गया। ये मैं आगे बताऊंगा आपको भारतनाट्यम के बारे में थोड़ा और डिटेल से, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बस ये नाम याद होने चाहिए, महारीज और गोतिपुआ। ये क्वेश्चन फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन, और कई बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। उड़िया डांस के दो बहुत फेमस रूप है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो मुझे मिल चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, कि त्रिभंग पोस्चर किस डांस का रूप है, की फॉर्म है। त्रिभंग मतलब तीन तीन जगह पर जो बॉडी होती है वो मुड़ी हुई होती है, त्रिभंग, इसलिए तीन त्रिभंग बोला, त्रि मतलब तीन। यहाँ पर देखो, नेक पे मुड़ा होगा, कमर मुड़ा होगा, पैर पे मुड़ा होगा, तो ये त्रिभंग पोस्चर होता है, त्रिभंग रूप। ये किसका रूप है, ये उड़िया डांस में किया जाता है, ये रूप फॉर्म बनाई जाती है। एक ऐसी चौक रूप होता है, चौक फॉर्म पोजीशन होती है, इसमें स्क्वायर शेप बनाई जाती है, ठीक है, स्क्वायर शेप में ऐसे झुक के पूरा मार्स मतलब शरीर को बेंड किया जाता है। तो त्रिभंग और चौक, ये दोनों पोजीशन जो है उड़िया डांस की है। और ये त्रिभंग तो बहुत पूछी जाती है कि त्रिभंग जो पोजीशन है वो किस डांस की पोजीशन है, ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा, ये जो है उड़िया डांस के बहुत फेमस डांसर्स हैं। नाम आपको मैंने बताया, एक से दो डांसर्स के नाम आपको सब में याद ही रखने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा उड़िया। अब आते हैं हम लोग कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कुचिपुड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है, कुचिपुड़ी एक विलेज है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कुचेलीपुरम नाम है, उसको कुचिपुड़ी लिख देते हैं। कुचिपुड़ी एक विलेज का नाम है, वहीं से ये डांस स्टार्ट हुआ। फिर से इसकी थीम भी क्या है, वैष्णव और भागवत पुराण। देखो, ये बार बार मैं बताता हूं कि जब भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, भक्ति आंदोलन, जब हम लोग मेडिवल मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं उसमें भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं, तो उस भक्ति आंदोलन के अच्छा, भक्ति आंदोलन का एक जो आधार था वो माना जाता है भगवत पुराण। भगवत पुराण जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। और उसके बाद ये जो जो वैष्णविज्म है, ये पूरे उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा फैला, दक्षिण भारत तक में भी, आंध्र प्रदेश तक में भी इस वैष्णविज्म का असर पड़ा, ठीक है। तो इस वैष्णव मतलब विष्णु की पूजा, इसकी थीम भी है कुचिपुड़ी डांस की। ये एक डांस ड्रामा है। डांस ड्रामा मतलब इसमें एक स्टोरी टाइप की बताई जाती है, मतलब ये नॉर्मल किसी म्यूजिक पे नहीं कि अगर जब डांस किया जाता है तो एक ड्रामेटाइज करके एक स्टोरी जैसी बताई जाती है कुचिपुड़ी में। तो इसलिए ये भी वर्ड भी आपको याद रखना है, डांस ड्रामा है। डांस ड्रामा मैंने बताया कि इसमें नाट्य रूप भी होता है, मतलब एक थीम, एक कहानी पर ये डांस चल रहा होता है कुचिपुड़ी। मेल और फीमेल दोनों के अलावा दोनों शुरू करते हैं। कुचिपुड़ी डांस बहुत पूछा आता है, कुचिपुड़ी का नाम आते ही ये इंसान याद आना चाहिए, सिद्धेंद्र योगी। 17वीं शताब्दी के में रहते थे ये, मराठा साम्राज्य के टाइम पे, और इनके गुरु थे नारायण यति, तीर्थ नारायण यति। और सिद्धेंद्र योगी का ज्यादा नाम है कि इन्होंने इस कुचिपुड़ी डांस को रिवाइव किया। पहले कुचिपुड़ी डांस कुछ ब्राह्मण लोग ही करते थे, बस ये बोलते थे बिल्कुल विलुप्त जैसा हो गया था कुचिपुड़ी डांस, क्योंकि ब्राह्मण लोग बस उसको वो करते थे। भरत वेलु संप्रदाय था ब्राह्मणों का, वो लोग बस करता था उसको। बाद में सिद्धेंद्र योगी ने इसको रिवाइव किया, फिर इसको राजा रेड्डी और यामिनी रेड्डी, ये तो मॉडर्न डांसर्स हो गए जो कुचिपुड़ी के डांसर्स फेमस हुए, ठीक है। ये हमारा आंध्र प्रदेश का डांस हो गया कुचिपुड़ी। इसके बाद अब हम आते हैं भारतनाट्यम, बहुत इंपॉर्टेंट डांस। कहीं कहीं पे तो ये लिखा होता है ये भारत का ओल्डेस्ट डांस है, या अगर इसको मतलब बोलते तो नहीं है, कहीं ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये बोल दिया जाता है कि अगर इंडिया का नेशनल डांस कोई है तो कौन सा है, भारतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से शुरू हुआ। भरतनाट्यम के कुछ पुराने नाम भी हैं, ये भी पूछे जाते हैं, जैसे इसको सादिर बोला जाता था पुराने टाइम में, दासी अट्टम बोला जाता था इसको,
दासी अट्टम, ऐसे इसको तंजावुर अट्टम भी बोलते थे, क्योंकि ये तन नाम शॉर्ट में लिख देता हूं, ये सादिर हो गया, दासी अट्टम हो गया, और ये तंजौर से शुरू हुआ, इसलिए इसको तंजौरू अट्टम भी बोल देते हैं। तीन नाम भी भारत अट्टम के हैं। ठीक है, भारतनाट्यम के बारे में दो तीन चीजें पहले आप लोग देख लेते हैं कि देखो, भारतनाट्यम को एकहार्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति, एक ही इंसान, ठीक है, वो कई रूप, कई रोल प्ले करता है डांस में। ठीक है, वो कभी एक एक्सप्रेशन करेगा, फिर वो अपने रोल को चेंज कर लेगा, मतलब डांसर वही होगा, वो दो तीन कैरेक्टर्स को प्ले करेगा एक ही डांसर। ठीक है, इसलिए इसको एकहार्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये बातों को, भारतनाट्यम के नाम ही तीन चार हो गए। एकहार्य हो गया, सादिर बहुत पूछा जाता है, भारतनाट्यम की जो पुरानी फॉर्म थी उसको सादिर बोला जाता था। दासीअट्टम, क्योंकि फिर से ये टेम्पल्स में किया जाता था, टेम्पल में, मंदिरों में जो देवदासी होती थी, देवदासी प्रथा, वो लोग करते थे। देवदासी के बारे में मैंने बताया कि देवदासी सिस्टम ये था, जो मंदिरों में फीमेल्स रहती थी उनका। अच्छा, ये मैंने बताया कि ब्रिटिश टाइम में, कॉलोनियल टाइम की तक आते आते जब समाज में इतनी कुरीतियां, सोशल इविल्स आ गई थी, तो उस टाइम पे इन देवदासियों का भी बहुत शोषण किया जाता था। प्रोस्टिट्यूशन शुरू हो गया देवदासियों के टाइम पे। तो क्या हुआ उस टाइम पे, अंग्रेजों ने 1910 में, 1910 में बैन लगा दिया टेम्पल डांसेस पे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। 1910 में भारत में मंदिर डांसों पर बैन लगा दिया गया था 1910 में। अच्छा, उसके खिलाफ फिर जब बैन लगा दिया तो ये डांस जो डेवलप हो रहा था वो भी बिल्कुल रुक गया डांस के फॉर्म में। फिर ई कृष्णा अय्यर इनका बड़ा नाम है, उन्होंने इसके खिलाफ में पिटिशन दी, केस वेस किया, जेल भी गए भारतनाट्यम को फिर से रिवाइव करने के लिए। बहुत फेमस नाम है, पहले मैं नाम इनके बता देता हूँ। तो ये अगर पूछा जाता है ना टेम्पल बैन के बारे में, टेम्पल डांस बैन पे, तो 1910 ये ईयर भी याद रखना है और ई कृष्णा अय्यर का नाम भी याद रखना है, जिन्होंने ये बैन हटवाने के लिए बहुत प्रयास किया। रुक्मिणी देवी अरुंडले, जिन्होंने कला क्षेत्र बनाया। कला क्षेत्र एक संगठन था जिसको बहुत बड़ा योगदान माना जाता है भारतनाट्यम को रिवाइव करने में। ठीक है, ये तंजौर बंद, देखो इनका नाम मैं पहले ही मैं लिख देता हूं, ये तंजौर बंधु, ये चार भाई थे। ठीक है, पुन्नैया, चिन्नैया, ठीक है, और एक थे वेदी वलु, और एक थे शिवनंदन, शिवनंदन। ये पुन्नैया चिन्नैया लिख लेना, पुन्नैया चिन्नैया, ये चार ब्रदर्स हैं तंजौर बंधु के नाम से, इनके नाम भी पूछे जाते हैं, तंजौर ब्रदर्स। भारतनाट्यम के रिवाइवल में इन लोगों का भी बहुत बड़ा याद है। फिर ये मॉडर्न डांसर हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई। ठीक है, अभी के टाइम पे भी बहुत अच्छे अच्छे भारतनाट्यम डांसर्स हैं। तो ये भारतनाट्यम हो गया। भारतनाट्यम में देखो क्या है कि मुद्राओं और एक्सप्रेशन पे बहुत जोर दिया जाता है। जो ये हाथ के पोस्टर्स ये बन रहे हैं, देखो ये ना, इनको मुद्राएं बोला जाता है, और चेहरे के एक्सप्रेशन पे जोर दिया जाता है। ठीक है, कैसा फोकस है। भारतनाट्यम के स्टेज होते हैं, ये देखो, भारतनाट्यम धीरे धीरे शुरू होता है और एंड होता है। ये वैसे लगभग सभी डांस में होता है, लेकिन भारतनाट्यम का ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया कि शुरू कैसे होगा। जब भारतनाट्यम शुरू होता है तो बहुत स्लो स्लो, धीरे धीरे पैरों को अपना रखते हैं, धीरे धीरे स्पीड पकड़ना शुरू करेंगे। तो जो शुरुआत होती है उस शुरुआती स्टेज को अलीरप्पू बोला जाता है, स्टार्टिंग को, जब स्लो स्लो। फिर जाति स्वरम शुरू होता है, स्पीड और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया जाता है। फिर शब्दम आ जाता है, शब्दम में यहाँ पर अब भाव डाले जाते हैं, कहानी जो बताई जा रही है वो होती है। ठीक है, फिर वर्णम आता है, वर्णम में यहाँ पर वो चीजें स्लो होने लगती हैं धीरे धीरे। ठीक है, और तिल्लना, इसको एंड बोलते हैं भारतनाट्यम का, तिल्लना। ये वर्ड पूछाते हैं, शुरुआत को क्या बोलते हैं, एंड को क्या बोलते हैं। ठीक है, तिल्लना एंड बोलते हैं। तिल्लना में बहुत स्पीड में फिर डांस होता है, लास्ट में जो बिल्कुल ना बहुत स्पीड में, थोड़ा थोड़ा स्पीड होगी तेज, और फिर एंड होगा, तो तिल्लना बोलते हैं, ये लास्ट स्टेज होता है। एक यहाँ पर पदम भी होता है। ठीक है, लेकिन वो काम का नहीं है, वो इसी का रूप है, इसलिए मैंने हटा दिया। तो ये अलिरप्पू, जतिस्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लना, ये हमको याद रखना है। ये भारतनाट्यम की स्टेजेस हैं, चरण, कैसे कैसे भारतनाट्यम आगे बढ़ रहा। ठीक है, तो ये डांस हो गया। इसके बाद हमारे अगले डांस आते हैं कथकली। केरल के दो डांस, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली देखो, कथकली डांस के बारे में कि कथकली डांस की जो शुरुआत है केरल से हुई,
और ये बहुत दो पुराने डांस, पुराने ड्रामा होते थे पुराने, जिनका फिर से भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में जिक्र है। कुटियाट्टम और कृष्णाट्टम, ये ड्रामा की फॉर्म थी, इनसे मिलकर डांस बना है, जो उसको हम लोग कथकली बोलते हैं। ये दो डांस ड्रामा चलते थे पुराने भरत मुनि के टाइम पे, कुटियाट्टम कृष्णाट्टम, इनके मिलने से एक डांस डेवलप हुआ जिसको हम लोग कथकली बोलते हैं। कथकली एक मार्शल आर्ट टाइप का, इसमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मार्शल आर्ट का है, मतलब मूवमेंट ज्यादा होता है, ज्यादा किया जाता है मूवमेंट। बिल्कुल मार्शल आर्ट नहीं है, फुल मार्शल डांस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा है, एक्टिव मूवमेंट होता है इसमें। इस वजह से देखो, ये याद भी रखना, इस वजह से ये डांस जो है सिर्फ मेल करते हैं, अभी भी ये मेल डोमिनेटेड डांस है, मेल करते हैं, फीमेल्स ये डांस नहीं करेंगी। तो केरल में याद भी रखना होता है, केरल में एक डांस बिल्कुल मेल डोमिनेटेड है, एक फीमेल डोमिनेटेड है, एक कथकली कली है और दूसरा मोहिनीअट्टम है, वो फीमेल का डांस है, बिल्कुल अलग अलग डांस है, मेल डोमिनेटेड डांस है। कथकली देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये कैसा मुकुट और ये सब कैसा सब पहना पहना है, मेकअप किया जाता है, हैवी मेकअप होता है, और इसमें प्रॉप्स का बहुत इस्तेमाल, इस कॉस्ट्यूम्स का बहुत इस्तेमाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फिर से यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, कि सबसे हैवी प्रॉप्स, मेकअप और ये जो और सब ये मुकुट उकुट ये सब इस्तेमाल किया जाता है, ये कथकली में किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉप्स लिख लेना, कॉस्ट्यूम लिखना, मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है। रमन कुट्टी नायर और कलामंडलम गोपी, ये एक ही नाम है, कलामंडलम गोपी, ठीक है। ये लोग कुचिपुड़ी के मॉडर्न डांसर, फेमस डांसर, जिन्होंने कुचिपुड़ी को रिवाइव करने में काम किया, योगदान दिया अपना, ठीक है। ये हो गया हमारा कुचिपुड़ी। अगला हमारा डांस है आठवां, ये है मोहिनीअट्टम। देखो नाम से ही क्लियर है, मोहिनी, मोहिनी एक विष्णु का अवतार था, सबने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से अमृत निकला। अब वो अमृत राक्षसों को ना मिल जाए, तो भगवान विष्णु ने क्या किया, मोहिनी का रूप रखा, और मोहिनी का रूप रखे वो अमृत लेके गए, फिर देवताओं को पिलाया ना वो अमृत। तो ये मोहिनी अट्टम जो है उसी का रूप है। अच्छा, मोहिनी अट्टम देखो, मोहिनी का मतलब है ब्यूटीफुल वुमेन, अट्टम का मतलब डांस, तो इसलिए सोलो डांस परफॉर्मेंस है जो वुमेन्स करती हैं, फीमेल करती हैं। वैसे नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि ये फेमिनिन नेचर का है, फीमेल डांस करती हैं, विष्णु का डांस था, ठीक है। इसमें ये थोड़ा भरतनाट्यम से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि भरतनाट्यम से ज्यादा इसमें क्या होता है, ये थोड़ा इरोटिक होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भाव ग्रेस होता है इसमें। तो ये वर्ड आपको याद नहीं, अगर आप डांस के बारे में नाम को समझोगे मोहिनीअट्टम, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि भरतनाट्यम से थोड़ा ज्यादा ग्रेस होगा इसमें ना, ज्यादा भाव लाए जाएंगे, इरोटिक डांस होगा, ठीक है, लिरिकल डांस होगा, डेलिकेट बड़ा सॉफ्ट डांस होता है, फीमेल को बिल्कुल विष्णु जो मोहिनी कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये मोहिनी अट्टम डांस हो गया, और याद हमें रखना है कि ये सिर्फ फीमेल्स करती है, मेल डांस नहीं करते हैं ये वाला। जैसे कथकली डांस जो है वो मेल का डांस है, ठीक है। नारायण मेनन, इन्होंने कला मंडपम स्टैब्लिश किया, बहुत नाम पूछा जाता है। हमने रुक्मिणी देवी अरुंडले पढ़ा, भरतनाट्यम में देखा था, उन्होंने कला क्षेत्र डेवलप किया था, ये कला मंडपम डेवलप किया है इन्होंने, ठीक है, नारायण मेनन ने। उसके बाद में सुनंदा नायर, कृष्णा पनिकर, ये लोग बड़े नाम हैं जिन्होंने, जो मोहिनी अट्टम के डांसर्स, केरल का डांस, ठीक है। ये हमारे 8 डांस हो गए, बहुत शॉर्ट में हमने देखा है 8 डांसों के बारे में, कुछ चीजें आपको बस स्टोरी याद रखनी है, कुछ वर्ड्स याद रखने हैं इसमें। एक डांस हमारा लास्ट बचता है, जो मैंने बताया था अभी कि ये डांस ऐसा है जिसको संगीत नाटक एकेडमी तो डांस नहीं मानती है, क्लासिकल डांस में उसने नहीं रखा है, जबकि भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसने इसको डांस की कैटेगरी में रखा है, 9वां डांस मान रखा है। पूछा बहुत जाता है छाऊ डांस, छाऊ का वर्ड का मतलब ही होता है छाया, मतलब शैडो, शैडो मतलब छाया। तो ये एक तरीके के मार्शल डांस है, बहुत स्पीड में होता है, लड़ाई झगड़े के साथ में, बिल्कुल तलवार भालों के साथ में डांस किया जाता है। मास्क, अच्छा छाया, छाया मतलब शैडो, मास्क से लाई जाती है। तो इस डांस का सबसे मेन रूप है, जैसे जैसे कथकली में लगाया जाता है ना, उसमें कुछ मास्क पहना जाता है, ये याद रखना है। छाऊ डांस का एक बहुत बड़ा फीचर है मास्क, मास्क के साथ ही डांस किया जाता है। मास्क और मार्शल, ये 2 वर्ड याद रखने हैं आपको, ठीक है, मास्क एंड मार्शल डांस। मार्शल मतलब भी बहुत फास्ट डांस होगा, तलवार भालों सब चीजों को ले लेके डांस होता है, ये एक्टिव डांस होता है। फिर से रामायण महाभारत की कहानियां हैं इसमें, आपको पता ही है जब मार्शल डांस है तो मेल कौन करेगा कौन, मेनली मेल करते हैं ये डांस, ठीक है, जैसे कथकली हो रहा था।
अगर आपको लिंक भी करना है ऐसे, अगर कोई डांस में मार्शल रूप है जहाँ जो थोड़ा एक्टिव तलवार भालों के साथ हो रहा है, तो उसको आपको लिंक कर देना ना कि वो जो बेसिकली किसके द्वारा किया जाएगा, मेल्स के द्वारा किया जाएगा, पुरुष करेंगे उसको। इसमें क्या होता है, जो डांसर होता है बिल्कुल म्यूट होता है, सॉन्ग कोई नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बस कुछ इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट बहुत पूछे जाते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट के नाम। जो पाइप्स होती है ना, रीड पाइप, रीड मतलब जो खोखली पाइप्स होती है, उनसे जो बांसुरी टाइप के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, मोहरी और शहनाई, ये रीड की पाइप के बनाए जाते हैं। इन पर ये डांस चलता है, इन इंस्ट्रूमेंट पर चलता है। म्यूजिक नहीं होता है कोई, ठीक है, गाया नहीं जाता है, बस एक्टिव मूवमेंट होता है इस डांस में। ये डांस 3 रूप में है। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला सबसे ज्यादा पूछा था। एक तो मास्क हो गया, मैंने बताया छाऊ में मास्क, मार्शल, मेल, ये 3 कीवर्ड आपको याद रखने हैं। और उसके बाद में ये 3 डांस 3 रूप में होता है, 3 जगह चलते हैं। पुरुलिया बंगाल में, पुरुलिया छाऊ, सरायकेला जहां पर है, जो जो जगह जहां पर है झारखंड में, और मयूरभंज उड़ीसा में। तो ये 3 जगह है डांस, इसके 3 रूप है। पुरुलिया डांस बंगाल में, सरायकेला झारखंड में, और मयूरभंज उड़ीसा में। अच्छा, मयूरभंज की बस एक खासियत है, जो मयूरभंज उड़ीसा वाला डांस होता है, ये उड़ीसा वर्ड से याद रखना, ओपन डांस, मतलब इसमें मास्क का इस्तेमाल बस नहीं करते। ये है छाऊ का ही रूप, लेकिन ये मास्क यूज नहीं किया जाता इस डांस में, ठीक है। बाकी के जो डांस है उसमें मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया, इसलिए बहुत पूछा जाता है कि कौन सा छाऊ का रूप है जिसमें मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मास्क यूज नहीं किया जाता। तो ये छाऊ डांस हो गया, जो मार्शल डांस एक है। और 9वां डांस है कल्चरल मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ये भी चीज याद रखनी है। ये हमारे डांस हो गए 9। लास्ट में हमारी एक चीज बस ये बची, देखो हमने बताया कि भारत में जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जितनी भी परफॉर्म की जाती हैं, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, ये सब, इन सब को प्रोत्साहन कर देने के लिए संगीत नाटक एकेडमी बनाई गई। इसके बारे में 3-4 फैक्ट है, आपको पता होने चाहिए। पता है 2 एकेडमीज हैं, एक संगीत नाटक एकेडमी, एक ललित कला एकेडमी। ललित कला एकेडमी जो भारत में है, वो 1954 में बनी थी। वो ललित कला एकेडमी क्या है, ललित कला एकेडमी जो है वो क्राफ्ट पर फोकस करती है। क्राफ्ट कैसा है, ठीक है, क्राफ्ट मतलब जैसे आप सोच लो, हाँ, खिलौने कोई बना रहा है, कोई कुर्सी मेज, ये सब चीजें बनाई जा रही हैं, ट्राइबल आर्ट है, इन सब फोकस करती है, वो ललित कला एकेडमी है। परफॉर्मिंग आर्ट पे फोकस कर रही है संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है। म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये इसका काम है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इन सब चीजों के लिए ये एकेडमी भारत का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके द्वारा 1953 में बनाई गई थी। 1953 में काम शुरू किया गया। वैसे लिखा तो कहीं कहीं 52 भी होता है, आधारशिला 52 में रख दी गई थी, लेकिन इसका उद्घाटन 53 में हुआ है। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसका उद्घाटन किया था, और इसके पहले चेयरमैन थे डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार। नाम बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, और हेडक्वार्टर हमें पता ही है, सबको होता है संगीत नाटक अकेडमी का, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो ये हमारा डांस के बारे में हुआ, और वो भी क्लासिकल डांस के बारे में। इसको छोड़कर मैंने बताया कि कुछ फोक डांस होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फोक डांस स्थानीय डांस, ठीक है, जो कई जो कुछ कुछ डांस यूपी में किए जा रहे हैं, राजस्थान में किए जा रहे हैं, पंजाब में किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले डांस, डांडिया हो रहा है ना, गटका हो रहा है, ये वाले डांस, तो ये सब डांस जो है इसका अलग वीडियो हम लोग फोक डांस का बना लेंगे। ये क्लासिकल डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और है कुछ भी नहीं, आपको इमेज बस याद रखनी है, 2-3 वर्ड्स याद रखने हैं। ओके, थैंक यू।